जय गुरुदेव। आज हम पढ़ेंगे हमारा त्रयोदशः पाठः। इस पाठ का नाम है भातृप्रेम। भातृ यानी भाई, यानी भाइयों के बीच जो प्रेम है यानी जो प्यार है वो इस चैप्टर के इस कहानी से पता चलेगा। यहाँ पे कहानी महाभारत के पांडवों की है। महाराज पांडुः पांडवानां पिता आसीत्। महाराज पांडुः यानी जो राजा पांडु थे, महाराज पांडु थे, वो पांडवानां यानी पांडवों के पिता आसीत्, पिता थे। तस्य द्वे पत्न्यों यानी तस्य यानी उनका, यानी महाराज पांडु का द्वे पत्नियों, दो पत्नियां। कौन कौन? कुंती माद्री च यानी कुंती और माद्री, यानी उनकी दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंत्याः त्रयः पुत्रा आसन्। कुंत्याः यानी उनकी जो एक पत्नी थी कुंती, उनके त्रयः यानी तीन, पुत्राः आसन्, पुत्र थे। युधिष्ठिर भीमः अर्जुनः च यानी युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्र्याः द्वौ पुत्रौ आस्ताम् यानी माद्र्याः यानी माद्रिका, यानी महाराज पांडु के जो दूसरी पत्नी थी माद्री, उनका द्वौ पुत्रौ आस्ताम् यानी दो पुत्र थे। नकुलः सहदेवः च, नकुल और सहदेव। हठात् पांडोः माद्र्याः च मृत्युः अभवत्। हठात् यानी अचानक, पांडोः माद्र्याः च यानी पांडु और माद्री का, मृत्युः अभवत् मृत्यु हो गया। पांडोः मरणात् परं धृतराष्ट्रः सिंहासनम् आरोहत्। पांडोः मरणात् परं यानी पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्रः सिंहासनम आरोहत, धृतराष्ट्र ने सिंहासन में आरोहण किया यानी वो वहाँ के राजा बन गए। सः अंधः आसीत्। सः यानी यहाँ पे धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं, यानी धृतराष्ट्र अंधः आसीत्, अंध थे यानी आँख से नहीं देख सकते थे। तस्य ज्येष्ठः पुत्रस्य नाम दुर्योधनः आसीत्। तस्य यानी धृतराष्ट्र के ज्येष्ठः पुत्रस्य नाम यानी ज्येष्ठ यानी बड़े, सबसे बड़े, पुत्रस्य नाम पुत्र का नाम दुर्योधनः आसीत्, दुर्योधन था। सः अतीव दुष्टः। सः यानी वो दुर्योधन अतीव दुष्टः बहुत ही दुष्ट था। तस्य दुष्टकारणात् पांडवाः राजप्रासादं त्यक्त्वा वने निवासम् अकुर्वन्। तस्य यानी धृतराष्ट्र का, यहाँ पे दुर्योधन का, यहाँ पे दुर्योधन की बात हो रही है। दुर्योधन के दुष्ट कारण की वजह से पांडवाः यानी पांडवों को राजप्रासादं त्यक्त्वा, राजप्रासाद यानी राजमहल को त्याग कर वने निवासम अकुर्वन, वन में निवास करना पड़ा, वन में जाके उनको रहना पड़ा। एकदा नकुलः जलम आनेतुं गतः। एकदा यानी एक समय, नकुलः पांडवों में से एक भाई नकुल यानी माद्री का पुत्र, जलम आनेतुं जल लाने के लिए, गतः गया, किंतु न प्रत्यागत, किंतु लेकिन, न प्रत्यागत वापस लौट के आया ही नहीं वो। तम अन्वेष्टुं सहदेवः अगच्छत्। तम अन्वेष्टुं यानी उसको लाने के लिए, सहदेवः अगच्छत् सहदेव वहाँ गया। स अपि न प्रत्यागत। स अपि यानी सहदेव भी न प्रत्यागत लौट के नहीं आया।